जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 10। आपने एक इक्वेशन बनानी है जिसकी कंडीशन ये है कि अगर मैं इस नंबर का आर्गुमेंट लूं तो मेरे पास ये एंगल आता है। ये समझ लें कि हमने इसकी मदद से इक्वेशन बनानी है या जो हम इक्वेशन बनाएंगे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। इफ जी हमारे पास सिर्फ दिया हुआ है तो इसको सोल्यूशन करने के लिए मैं लिखता हूँ जी मेरे पास है एक्स प्लस अयोटा वाई। सिर्फ मैं इसकी ब्रैकेट के अंदर देखूं तो मेरे पास है z कॉन्जुगेट माइनस 2 प्लस अयोटा। तो पहले तो मैं इसका कॉन्जुगेट निकालता हूँ। z कॉन्जुगेट क्या होता है जी? अयोटा की वैल्यू जो होती है उसका साइन चेंज करना, वो हमने कर लिया। अब मैं जो कंडीशन गिवन है उसको लिख रहा हूँ। कंडीशन ये है कि आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट माइनस 2 प्लस अयोटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ। आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है? x माइनस अयोटा y माइनस 2 प्लस अयोटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। अगेन देखें तो आर्गुमेंट ऑफ ये रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, ये कंबाइन कर लिए तो x माइनस 2 आ जाएगा। और बाकी देखें तो जो इमेजिनरी पार्ट है वो ये वाला है और ये वाला है। इसमें जो अयोटा है ना वो पॉजिटिव है। मैं यहाँ पे अयोटा को कॉमन ले रहा हूँ और बाकी अयोटा की जगह पे 1 आ जाएगा और उधर से माइनस y आ जाएगा और देन ब्रैकेट क्लोज। यानी मैंने क्या किया, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो है उनको सॉल्व कर लिया, ये कह सकते हैं आप। इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि जो आर्गुमेंट ऑफ z होता है बेसिकली वो होता है tan इनवर्स y ओवर x के। तो यहाँ पर दूसरी बात भी कर लेते हैं। जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जो कि x प्लस अयोटा y की फॉर्म में होता है, जो रियल पार्ट होता है वो x होता है, यानी ये पूरी वैल्यू समझो x की होगी और ये जो पूरी वैल्यू होगी वो किसकी होगी? y की होगी। मैं आपको दोबारा सेपरेटली बता भी देता हूँ। देखें, ये इज इक्वल टू है x माइनस 2 प्लस अयोटा इंटू 1 माइनस वाई। तो वही बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पर मैं बेसिकली इसको सॉल्व करते हुए लिखता हूँ tan इनवर्स जो y की वैल्यू है वो है 1 माइनस वाई, जो x की वैल्यू है वो है x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। आगे देखें तो tan इनवर्स दूसरी साइड पे कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि वहां पे जाकर tan इनवर्स जो है वो पावर 1 आ जाएगी क्योंकि वो नेगेटिव था लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड पे पॉजिटिव हो गया जी। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है 1 माइनस वाई ओवर x माइनस 2 इज इक्वल टू tan 2 मल्टीप्लाई, तो कैसे कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 3। ये आ गया tan 120 डिग्री। अगेन ये मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा किया है, अगर आप नहीं करना चाहते तो वो आपकी मर्जी होगी। tan 120 निकालता हूँ, tan 120 डिग्री जो कि माइनस स्क्वायर रूट 3 की इक्वल है। तो आगे सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 1 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू एक्स माइनस 2। तो ये आ जाएगा 1 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3 एक्स प्लस 2 स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ से देखें तो माइनस का y इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3 एक्स प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 हो जाएगा। अब क्योंकि y पॉजिटिव चाहिए हमें, ठीक हो की बात।
और इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, इसका जो माइनस होगा उस साइड पे डिवाइड करवा देंगे। बात समझ में आ गई? या फिर ऐसा करें, माइनस वाई, इनमें से माइनस कॉमन ले लें, तो वो आ जाएगा स्क्वायर रूट 3x माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 हो जाएगा। साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसल। तो ये वो इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3x माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास दिया हुआ है, जिसमें गिवन है c एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि x प्लस योटा y की फॉर्म में गिवन है, और कुछ कंडीशंस भी गिवन है। जैसे आप ये देखें, z कॉन्जुगेट है -1 प्लस 2 अयोटा ओवर z कॉन्जुगेट प्लस 1 -2 अयोटा, और इसका हमने यूज करना है आर्गुमेंट विच इज इक्वल टू 9 पाई बाय 4 है। और देन शो डैट, ये दो चीजें हमने यूज करनी है और प्रूव करना है कि हमारा ये वाले जो आंसर है ना, ये आना चाहिए। तो हमें इसका कॉन्जुगेट चाहिए। जब जी का कॉन्जुगेट लेंगे तो वो आएगा x माइनस योटा वाई। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, योटा का साइन चेंज करना। जी तो नेक्स्ट देखें, आर्गूमेंट ऑफ जी कॉन्जुगेट -1 प्लस 2 अयोटा ओवर जी कॉन्जुगेट +1 -2 अयोटा विच इज़ इक्वल टू 9 पाई/4। ये वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है और हमने इसी को ही यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैं एक फार्मूला लगवा रहा हूँ जो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने प्रूव भी किया था। आर्गूमेंट ऑफ z1 ओवर z2 इज़ इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ z2। यही फार्मूला हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो आ जाएगा आर्गूमेंट, और जो g1 है उसकी जगह पे आएगा z कॉन्जुगेट -1 प्लस 2 अयोटा, यानी न्यूमरेटर आ जाएगा, माइनस आर्गूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट +1 -2 अयोटा डिनोमिनेटर की वैल्यू आ जाएगी, जो कि यहाँ पे z2 है, इज़ इक्वल टू 9 पाई/4 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर z जो कॉन्जुगेट है ना उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारे पास आती है x माइनस वाई योटा -1 प्लस 2 अयोटा, और ब्रैकेट क्लोज माइनस आर्गूमेंट ऑफ जी कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट करते हैं। x माइनस वाई योटा आती है और साथ प्लस का 1 -2 अयोटा पहले से मौजूद था, और इज़ इक्वल टू 9 पाई/4 है। अब नेक्स्ट देखें तो इसमें हम रीअरेंज कर लेते हैं रियल पार्ट को। रियल पार्ट क्या आता है, x -1 आता है, और इमेजिनरी पार्ट को अरेंज करते हैं तो 2 अयोटा -1 आता है, और ब्रैकेट क्लोज यानी सॉरी अयोटा वाई आता है। फिर माइनस आर्गूमेंट ऑफ, इसको भी रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास आता है x+1 एंड माइनस वाई अयोटा -2 अयोटा, ये दोनों क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है इसको अलग लिख लिया, और इज़ इक्वल टू 9 पाई/4 लिख दिया। सो आप देखें यहाँ पर रियल पार्ट भी 2 दफ़ा है, इमेजिनरी भी 2 दफ़ा है। तो इसको जब वन टाइम बनाना है तो हम क्या करेंगे, जो x-1 होगा ना, जो रियल पार्ट है 2, इसको ब्रैकेट में करेंगे तो ये वन टाइम रियल पार्ट बन जाएगा। इसी तरह से जो 2 अयोटा और -y अयोटा है, इनमें से अयोटा कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास 2 -y। तरह से जो सेकंड ब्रैकेट है उसमें भी यही काम करेंगे, उसमें भी x+1 को सेपरेटली ब्रैकेट के अंदर राइट कर देते हैं, एंड जो दूसरी वैल्यूज़ हैं इमेजिनरी पार्ट हैं उनमें से हम अयोटा कॉमन लेते हैं। अच्छा, माइनस कॉमन लेने का हमें नुकसान ये होगा कि हम आगे जाके जब सॉल्व करेंगे वहाँ साइन का प्रॉब्लम बनेगा, इसलिए मैं यहाँ पे प्लस अयोटा कॉमन ले रहा हूँ। तो ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस का y और माइनस का 2, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो हमारे पास इज़ इक्वल टू 9 पाई/4 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो नेक्स्ट हमारे पास है ना एक फार्मूला यूज़ होता है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज़ किया था। वो था हमारे पास आर्गूमेंट ऑफ z इज़ इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है जिसमें हमें पता है कि जो z होता है वो होता है x प्लस वाई अयोटा की फॉर्म में होता है। तो ये फार्मूले का मतलब ये है कि जब भी आर्गूमेंट को tan में कन्वर्ट करना है तो tan इनवर्स के साथ इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट आना है।
तो हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। तो आप देखें तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स, एंड जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास है 2 माइनस वाई, और ओवर रियल पार्ट हमारे पास है x माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज माइनस, फिर tan इनवर्स सेकेंड ब्रैकेट पे लगा रहा हूँ। इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है वो है माइनस वाई माइनस 2 ओवर x प्लस 1, और जो कि हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ इज इक्वल टू है 9π/4 के। अब यहाँ पर 2 दफ़ा tan इनवर्स आ गया है, तो फिर भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला होता है, हम वो यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। वो फार्मूला होता है tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में A माइनस B ओवर 1 प्लस AB। ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं डबल tan इनवर्स फंक्शन को सिंगल tan इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे इस फार्मूले को क्वेश्चन में जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है कंपैरिजन करते हैं, तो हमारे पास जो A की वैल्यू आती है वो आती है 2 माइनस वाई ओवर x माइनस 1। इसी तरह से जो B की वैल्यू हमारे पास आती है वो आती है माइनस वाई माइनस 2 ओवर x प्लस 1। अब ये वैल्यूज़ हम फार्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो अकॉर्ड जब फार्मूला अप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स इनटू, ठीक है। तो हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट ऑफ ऑल। जब A की वैल्यू लगाते हैं तो वो आती है 2 माइनस वाई ओवर x माइनस 1, और माइनस B की वैल्यू आती है माइनस वाई माइनस 2 ओवर x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय जब 1 प्लस AB, ठीक है। तो ये मैंने होल डिवाइड लगा रहा हूँ, और देन 1 प्लस AB। A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, वही वैल्यू 2 माइनस वाई ओवर x माइनस 1, और ब्रैकेट में आ जाएगा दूसरे में वाई माइनस 2 ओवर x प्लस 1, और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो है ना ये इज़ इक्वल टू हो जाएगी 9π/4 के इक्वल हो जाएगी। सो नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट के साथ लगा देता हूँ tan इनवर्स, ऊपर एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम देखें तो x माइनस 1 और x प्लस 1 इसका एलसीएम बन जाएगा, और जब x माइनस 1 सेम है तो x प्लस 1 एक्स्ट्रा होता है, यानी वो वैल्यू सुपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो कि 2 माइनस वाई इंटू एक्स प्लस 1 लिखा जाएगा, माइनस इंटू माइनस वाई माइनस 2 इसको लिखा जाएगा x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। नीचे देखें तो नीचे भी हम उसका एलसीएम ही कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। और बल्कि उससे बेटर ऑप्शन यही है कि पहले एक बार मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख लें इसको, जो कि 1 प्लस 2 माइनस वाई इंटू माइनस वाई माइनस 2 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ये मैंने इसलिए लिखा था कि आपको एलसीएम लेने में आसानी होगी, और सारी वैल्यू किसकी इक्वल होती है 9π/4 के। अब ये जो tan इनवर्स था ना इसको हम राइट साइड पे कन्वर्ट कर देते हैं। बाकी वैल्यूज़ लिखते हैं जो कि 2 माइनस वाई और x प्लस 1 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x प्लस 2 आ जाएगा, और माइनस वाई को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस एक्स वाई और माइनस वाई आ जाएगा। माइनस ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि भी माइनस है आगे। फिर माइनस वाई को मल्टीप्लाई करवाते हैं x और माइनस 1 से, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स वाई एंड माइनस माइनस प्लस वाई। माइनस 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो माइनस 2x प्लस 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय x माइनस 1 और x प्लस 1 जो कि हमारा डिनोमिनेटर था इसका। ये सारा का सारा काम हो रहा है न्यूमरेटर के अंदर। अभी सबका होल डिवाइज़र भी है। होल डिवाइज़र ये है कि हमारे पास जो नीचे वाली वैल्यू है क्वेश्चन के अंदर वो उसका हम एलसीएम ले रहे हैं। अब उसका जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास वही x माइनस 1 और x प्लस 1 एलसीएम आ जाएगा, वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो मैंने सेम एज इट इज़ राइट कर दिया उसको, और बाकी वैल्यू सेकंड जो फ्रैक्शन थी उसका न्यूमरेटर भी सेम एज इट इज़ राइट कर दिया, ठीक है। और सारी वैल्यू जो है वो इज़ इक्वल टू आ जाएगी हमारे पास 9π/4 था, लेकिन क्योंकि मैंने कहा था tan को हम राइट साइड पे कन्वर्ट करते हैं तो वो tan इनवर्स था यानी -1 था, वो +1 हो गया, तो 9π/4 आ गया हमारे पास। इसी तरह से x प्लस 1 से और x माइनस 1 से कैंसिल। सो नेक्स्ट देखें, इसमें हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 2 माइनस एक्स वाई माइनस वाई, और जो ब्रैकेट के बाहर माइनस है उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो साइन चेंज करवा देगा, जो कि प्लस एक्स वाई प्लस 2x माइनस 2, और इन सब का जो डिवाइज़र नीचे आएगा। आप देखें कि x माइनस 1 और x प्लस 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको हम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखते हैं, तो हमारे पास आता है x स्क्वायर प्लस x
और -x-1, ये सबको मल्टीप्लिकेशन आती ही होगी। इसी तरह से प्लस, अब ये प्लस है तो ज़रूरत नहीं है इसकी, आगे मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो 2 -y से मल्टीप्लाई करवा दिया, 2 को -2 से, फिर -y को -y से, और फिर -y को -2 से। tan 9π/4 हम कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आता है tan × 9, पाई का मतलब हमेशा मैंने बताया था 180 डिग्री होता है, डिवाइडेड बाय 4। ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमारा आंसर 1 आ रहा है, तो यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ। नेक्स्ट उसके बाद देखें तो हमारे पास जो न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर के अंदर माइनस का XY था और प्लस का XY था, और इसी के साथ हमारे पास एक और वैल्यू भी कट होती है, प्लस का 2 और माइनस का 2। इसी तरह से डिनोमीटर में देखें तो माइनस का x प्लस का x कैंसिल हो जाएगा, और प्लस का 2y माइनस का 2y कैंसिल हो जाएगा। अब जो बाकी वैल्यू बच गई न्यूमरेटर के अंदर वो आती है हमारे पास 2x प्लस 2x जो कि 4x होता है, -y हमारे पास होता है -2y, डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर आ जाएगा, एंड प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस का 1 माइनस का 4 जो होता है वो -5 होता है, तो -5 इज इक्वल टू 1 आ गया। 4x - 2y जो डिनोमिनेटर था वो डिवाइड था, राइट साइड पे मल्टीप्लाई हुआ, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो सेम एज इट इज़ आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे 0 रख लेते हैं, लेफ्ट वाली सारी वैल्यू राइट पे कन्वर्ट करते हैं तो इनके साइन चेंज कर देते हैं, राइट वाली वैल्यू सेम एज इट इज़ आ जाएगी। इसको रीअरेंज करके देखें तो हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर -4x प्लस 2y -5 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको रीअरेंज करने के बाद इस फॉर्म में लिख लेते हैं तो आप इसको देखते हैं कि हमारे पास यही क्वेश्चन था जो हमने प्रूफ करना था। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, x² प्लस y स्क्वायर -4x प्लस 2y -5 इज इक्वल टू 0, और ये आपका आंसर आ गया है, और इसी के साथ ये आपका प्रूफ भी होगा। तो लास्ट में हम लिखते थे हैंस प्रूफ्ड, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें लिखा हुआ है z इज़ इक्वल टू x प्लस वाई योटा, यहाँ योटा y आपको पता है, और इसमें भी कंडीशन दी हुई है कि आपके पास जो आर्गूमेंट है ना z -2 -3 योटा माइनस आर्गूमेंट z प्लस 2 + 3 योटा इज़ इक्वल टू 2 पाई के इक्वल है। तो यहाँ पर मैं वही लिख देता हूँ, ठीक है, आर्गूमेंट ऑफ z -2 -3 योटा माइनस आर्गूमेंट ऑफ z प्लस 2 + 3 योटा इज़ इक्वल टू 2 पाई के इक्वल है। अच्छा, ये ना बेसिकली क्वेश्चन नंबर 11 ही है, इसको थोड़ा सा उसने ना सॉल्व करके हमें दे दी है, ठीक है ना। अगर मैं आपको ऊपर से क्वेश्चन नंबर 11 दिखाता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो बात मैं बता रहा हूँ वो कैसे आती है। देखिए ज़रा, पहले क्या था, हमारे पास कुछ और फॉर्म में क्वेश्चन था, तो ये जो मैंने एक लाइन टिक की है ना, आप देखें इस फॉर्म में क्वेश्चन पहले से मौजूद है। हमने क्वेश्चन नंबर 11 में कन्वर्ट किया था इसको, और ये क्वेश्चन नंबर 12 में पहले से मौजूद है, तो इसलिए अब यहाँ पर वही सेम सारा पैटर्न यूज़ होगा। जी की वैल्यू पुट करते हैं जो कि x प्लस वाई होता है हमारे पास, एंड बाकी सेम एज इट इज़। इसी तरह से माइनस आर्गूमेंट फिर जी की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि x प्लस वाई होता है, बाकी फिर सेम एज इट इज़ इक्वल टू हमारे पास है 2 पाई के। यहाँ पे फिर वही बात, रियल पार्ट सेपरेट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर देते हैं। तो रियल पार्ट देखें तो x - 2 आता है, इमेजिनरी पार्ट देखें तो प्लस का y जोटा माइनस का 3 जोटा। इस तरह सेकंड ब्रैकेट में भी रीअरेंज कर लिया हमने, जो कि x + 2 आ जाएगा, और प्लस का y जोटा और प्लस का 3 जोटा आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 2 पाई आ जाएगा। यहाँ पर भी वही काम करना है कि हमारे पास जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है उसको ब्रैकेट के अंदर राइट करेंगे। तो हमारे पास रियल पार्ट x - 2 है, उसको मैंने ब्रैकेट के अंदर रख लिया, और जो प्लस अयोटा कॉमन लिया तो y - 3 को ब्रैकेट में लिख लिया, ब्रैकेट क्लोज माइनस। इस तरह सेकंड ब्रैकेट में भी यही काम करेंगे, जो रियल पार्ट है वो x + 2 है उसको ब्रैकेट में कर लेंगे, और इमेजिनरी पार्ट में योटा कॉमन लेके y + 3 ब्रैकेट में आ जाएगा, और इक्वल टू ये 2 पाई आ जाएगा। सो नेक्स्ट यहाँ पे फिर वही फार्मूला जो क्वेश्चन नंबर 11 में हमने यूज़ किया था वो क्वेश्चन नंबर 10 में भी यूज़ किया है। आर्गूमेंट ऑफ z इज़ इक्वल टू tan इनवर्स y/x, यानी इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट, और z हमें पता है किसके इक्वल होता है x + y अयोटा के। तो यहाँ पर भी यही फार्मूला लगाते हैं फर्स्ट ब्रैकेट में भी और सेकंड ब्रैकेट में भी। जब आप फर्स्ट ब्रैकेट में लगाते हैं तो हमारे पास आता है tan इनवर्स, और इमेजिनरी पार्ट देखें तो y - 3 आता है हमारे पास, और अगर हमारे पास देखें रियल पार्ट तो वो x - 2 है, फिर माइनस tan इनवर्स, और इमेजिनरी पार्ट देखें तो y + 3 आता है हमारे पास, और जो रियल पार्ट है वो x + 2 आता है, और ये इज़ इक्वल टू 2 पाई आ गया। इसी के साथ देखें तो ये tan इनवर्स के फार्मूलाज जो हमने क्वेश्चन नंबर 11 में भी यूज़ किए हैं, ट्रिग्नोमेट्री वाले, वही यूज़ करेंगे दोबारा। tan इनवर्स a - tan इनवर्स b
इज इक्वल टू 1 tan इनवर्स इंटू a माइनस बी ओवर 1 प्लस ए बी। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमने यूज़ किया था, वही यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं तो हमारे पास आता है tan इनवर्स a माइनस बी, यानी a की वैल्यू माइनस b की वैल्यू। a की वैल्यू हमारे पास है y माइनस 3 ओवर x माइनस 2। तो बस साइड पे लिख के मेंशन कर देता हूँ आपको। और जो b की वैल्यू मेरे पास आती है वो आती है y प्लस 3 ओवर x प्लस 2। अब ये वैल्यूज़ जो हैं मैंने फार्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, जब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो आप देखें हमारे पास आ जाएगा y माइनस 3 ओवर x माइनस 2 माइनस y प्लस 3 ओवर x प्लस 2। और डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा 1 प्लस सेम लाइक डैट a की वैल्यू इंटू b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इसमें। देन ब्रैकेट क्लोज करते हैं और इज इक्वल टू 2 पाई आ गया आपके पास। सो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ऊपर एलसीएम लेते हैं। ठीक है, tan इनवर्स सेम एज इट इज़। जब ऊपर एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा x माइनस 2 एंड x प्लस 2। ठीक हो, कि बाद x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, x प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस 3 से एंड फिर माइनस इस तरह x प्लस 2 कैंसिल तो y प्लस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2 से। और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास डिनोमिनेटर में x माइनस 2 x प्लस 2 था। ठीक है, उसके बाद जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसमें भी एलसीएम लेंगे तो x माइनस 2 और x प्लस 2 एलसीएम आ जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो सेम एज इट इज़ राइट हो जाएगा। और जो साथ y माइनस 3 है और y प्लस 3 है वो भी सेम एज इट इज़ लिखा जाएगा। और ये सारी वैल्यू 2 पाई के इक्वल है। अब tan को हम दूसरी साइड पे कन्वर्ट कर लेंगे तो जब y माइनस 3 y प्लस 2 है इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं और मैंने क्या किया डिनोमिनेटर्स को कट कर दिए जो सेम एज इट इज़ थे। जब मैंने y माइनस 3 को y प्लस 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो मेरा आंसर आया yx या xy प्लस 2y माइनस 3x माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज माइनस y को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो xy माइनस 2y प्लस 3x माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय x माइनस 2 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आता है x का स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 2x माइनस का 4। फिर y प्लस y माइनस 3 को y प्लस 3 से मल्टीप्लाई करवाना है तो हमारा आ जाएगा प्लस का y स्क्वायर प्लस का 3y फिर माइनस का 3y और देन माइनस का 9 इज इक्वल टू tan इनवर्स था इस साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा जो कि tan 2 पाई हो जाएगा। ऊपर वाली ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हमारे पास आता है xy प्लस 2y माइनस 3x माइनस 6। अब जो ब्रैकेट से बाहर माइनस है उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आता है माइनस xy प्लस 2y माइनस 3x प्लस 6। साइन चेंज हो जाते हैं माइनस मल्टीप्लिकेशन करें तो। अब नीचे देखें तो हमारे पास ये 2x पॉजिटिव 2x नेगेटिव कैंसिल, 3y पॉजिटिव 3y नेगेटिव वो भी कैंसिल हो गया। रिमेनिंग वैल्यूज़ आ गई x स्क्वायर माइनस 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 9 विच इज़ इक्वल टू tan 2 पाई। हम कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 180 पाई की वैल्यू हमेशा से यूज़ करते हैं जो कि 0 आ गया। अब जो लेफ़्ट साइड का न्यूमरेटर है अब उसमें देखें तो हमारे पास यहाँ पे xy पॉजिटिव है और xy नेगेटिव है तो ये दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगी। इसी तरह से प्लस का 6 और माइनस का 6 भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा 2y प्लस 2y 4y और माइनस 3x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये मैंने डायरेक्ट किया क्योंकि जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 में किया था ना कि जो डिनोमिनेटर होता है राइट साइड पे मल्टीप्लाई होता है तो जब वो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा सारा का सारा। ठीक हो, की बात यहाँ पे आ गया जी 4y माइनस 6x इज इक्वल टू 0 तो 4y इज इक्वल टू पॉजिटिव 6x हो जाएगा। अब देखें दोनों वैल्यूज़ 2 पे डिवाइड होती हैं तो हम दोनों साइड पे 2 डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़ार 4 और 2 3 ज़ार 6 कटिंग करने के बाद तो मेरे पास आ जाएगा जी 2y इज़ इक्वल टू 3x और यही हमारे पास इस क्वेश्चन का प्रूफ था। और लास्ट में हम लिखते हैं हैंस प्रूव्ड और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया।